अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज मैंने बनाए थे आलू अंडे शोरबे वाले, जो कि बहुत मज़ेदार और स्पाइसी से बने थे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत मज़े की बनती है। तो जी, एक पतीली ली और इसमें मैंने 4 अंडे डालिए और इसमें मैंने चुटकी नुमा मीठा सोडा और चुटकी नुमा मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया, ताकि बॉयल होने के बाद छिलके आसानी से उतर सकें। फिर मैंने 2 टमाटर लिए और एक बड़े साइज़ का प्याज लिया, 5 से 6 अदद लहसुन के जोए थे और एक बड़े साइज़ का अदरक का टुकड़ा था और 5 से 6 अदद मैंने ग्रीन चिली लेके इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लिया और हाफ़ केजी मैंने आलू लेके कटिंग करके पानी में डिप कर लिया। और फिर मैंने एक पतीली ली, उसमें हाफ़ कप ऑयल डाला, जिसमें थोड़ा सा ज़ीरा, साबुत मिर्च और रेड चिली मैंने इसमें शामिल की और सौते किया और फिर इसमें तैयार की हुई पेस्ट मैंने शामिल कर दी और फिर इनको अच्छी तरह से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसमें मैंने स्पाइसेस डाल दिए, जिसमें हाफ़ टी स्पून नमक था और 2 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स शामिल था। और इसमें मैंने ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए, आम नॉर्मल से मसाले डाले हैं और इसको मैंने 5 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दिया और ढक्कन हटाने के बाद हमारा मसाला काफ़ी हद तक रेडी हो चुका था और इसकी भुनाई बाकी थी और मैंने इसकी भुनाई की और ऑयल, जब मसाले ने ऑयल छोड़ दिया तो फिर इसमें मैंने कटिंग किए हुए आलू शामिल कर दिए और फिर आलू की भी अच्छी तरह भुनाई की। जब आलू मसाले में अच्छी तरह इनकी भुनाई की जाए तो शोरबा बहुत अच्छा और टेस्ट बहुत अच्छा सालन का आता है। तो जी, ये रेडी हो चुके थे। तो फिर इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया। पानी शामिल करने के बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने 10 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दिया, ताकि शोरबा भी पक जाए और हमारे आलू भी गल जाएं। 10 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो हमारा सालन रेडी हो चुका था। फिर मैंने बॉयल किए हुए अंडे इसमें शामिल कर दिए और 1 से 2 इसको मैंने बॉयल दिया और इसमें मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दी, खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए। और जब सालन हमारा रेडी हो चुका था फिर मैंने एक बोल में डिश आउट कर लिया, जो कि बहुत मज़े का बना था। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आप इनको नान के साथ भी खा सकते हैं और पराठे के साथ भी ले सकते हैं और ये सालन बहुत मज़ेदार और स्पाइसी सा बनता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।